इंतजार की घड़ी खत्म होती है क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक एक खबर पर रोशनी डालेंगी। आपका जो एग्ज़ाम है कब कराया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करके रख लेना चाहिए, अगर कोई त्रुटि है कोई गलती है तो सुधार करके रख लेना चाहिए। अच्छा, योग्यता में बदलाव हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। फॉर्म कब आएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। कब से भराया जाएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। कुल कितनी सीटें हैं और किस वर्ग में कितनी सीटें खाली हैं, सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। समय सीमा, उम्र क्या रहने वाली है, मिनिमम और मैक्सिमम, इस पे भी बात करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। शॉर्ट नोटिस है, फिलहाल हम इन चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए चलते हैं अपने वीडियो पे और एक एक चीज़ पे हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कुल पद की। तो देखिए टोटल जो पोस्ट है वो आपका लगभग 44,000 प्लस रहने वाला है, यानी कि मोटा मोटी आप मान लीजिए कि आपका जो पद है वो 45,000 से 50,000 के बीच में आपका रहने वाला है। थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन एवरेज जो पोस्ट रहने वाली है वो 45,000 टू 50,000 रहने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे दिन पे दिन पद कम होता जा रहा है, तो देखिए अपने को तो केवल और केवल एक सीट से मतलब है। अपने को तो केवल एक सीट चाहिए, उसी के लिए फाइट करिए, उसी के लिए पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि टीआरई 4 आपकी अब जो है वो अंतिम भर्ती, इसको मान के चलिए। बात करेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट की, तो आपका जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो आपका 15 फरवरी से, जानकारी के हिसाब से 15 फरवरी से शुरू होकर मार्च तक चलने वाला है, यानी कि लगभग आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। बात करेंगे आगे की। देखिए क्लास वाइज कितनी वैकेंसी आने वाली है, इस पे चर्चा करेंगे। 1 to 5 की बात करूं, यानी कि प्राइमरी, तो प्राइमरी टीचर्स जो हैं 1 to 5 वाले, इनका लगभग 10,500 वैकेंसी आने वाला है। अगर मैं मिडिल स्कूल की बात करूं, 6 to 8 की बात करूं, तो इसमें आपकी जो भर्ती है वो 9500 के आसपास रहने वाली है। 9-10 यानी कि टीजीटी टीचर्स की बात करूँ तो टीजीटी में अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। लगभग 12,000 के आसपास की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी की बात करूं तो लगभग 13,000 पद जो हैं आपको खाली देखने को मिलने वाला है। इतना कम से कम रहेगा, इससे थोड़ा सा बढ़ सकता है बीपीएससी तैयारी 4.0 में। बात करेंगे आगे की खबर पे। देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे समय सीमा की, यानी कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम एज की बात करूँ तो यानी कि कम से कम, अगर आप प्राइमरी में टीचर बनने जा रहे हैं, 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज रहने वाली है वो रहने वाली है 18 साल। ठीक है, 18 ईयर आपकी जो है वो मिनिमम एज रहने वाली है। वहीं अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूँ, ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम एज रहने वाला है, मिनिमम एज अगर आप 1 to 5 के टीचर बनने जा रहे हैं तो 18 साल होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर आप 6 to 12 के टीचर बनना चाह रहे हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के बनने जा रहे हैं तो 18 साल होना चाहिए। वहीं अगर आप 9 से 12 तक के शिक्षक बनने चाह रहे हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो आपकी रहनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात करूँ तो अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपका जो है वो 37 रहना चाहिए, अगर आप मेल हैं, ठीक है, पुरुष हैं। इसके अलावा अगर आप यू आर फीमेल हैं, महिला हैं यू आर में, तो आपका जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, SC ST, तो आपका जो मैक्सिमम एज रहने वाला है वो आपका 42 वर्ष रहने वाला है। तो ये तो हमने चर्चा कर लिया मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की। चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और जानते हैं अगली काम की चीज़ें। देखिए योग्यता क्या रहने वाली है, इस पे चर्चा करेंगे 1 to 5 की। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये कई पैमानों पे मापा गया है। सबसे पहले बात करूं तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ, मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, और आपने बीएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आपने डीएलएड या डाइट जो भी होता है वो आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं, या तो आपने 12th किया हो, ठीक है, और इसके साथ 12th कम से कम मिनिमम 50% के साथ, और आपने अगर डीएलएड कर लिया हो या डाइट कर लिया हो, पीटीसी जो भी होता है वो आपने कर लिया हो तो भी आप एलिजिबल हैं।
और इसके साथ साथ जो दूसरा क्राइटेरिया है वो आपका CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 आपका क्लियर हो, या फिर आपने जो है वो बीटेट का जो पेपर 1 है वो आपने क्लियर किया हो, तो आप 1 से 5 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। बात करेंगे हम आगे की 6 से 8 की बात करेंगे। तो 6 से 8 में जो पहली योग्यता रहने वाली है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब या तो आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, जो भी किया हो आपने, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने DLED कर लिया हो या डाइट कर लिया हो, BTC कर लिया हो, तभी भी आप एलिजिबल हैं। या तो दूसरा पॉइंट है, अगर आपने PG कर लिया है 50% कम से कम मिनिमम मार्क्स के साथ और B.Ed कर लिया हो, तभी भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 45% मार्क्स के साथ और साथ के साथ अगर आपने B.Ed कर लिया हो, तभी भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, साथ में अगर आपने B.Ed कर लिया हो स्पेशल एजुकेटर वाला, ठीक है, वो जो विशेष शिक्षक वाला अगर आपने B.Ed कर लिया हो, तभी भी आप एलिजिबल हैं इस पद के लिए। और दूसरी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो CTET का पेपर 2 है, ठीक है, आपका जो CTET का पेपर 2 है आपने वो भी क्लियर किया होना चाहिए। तो ये 6 से 8 यानी कि मिडिल स्कूल की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। चलिए बात करते हैं 9-10 की, यानी कि जो TGT टीचर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या आपने PG किया हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ और साथ के साथ आपने B.Ed कर लिया हो, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी क्राइटेरिया है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या तो आपने PG किया हो 45% मार्क्स के साथ और साथ में आपने B.Ed कर लिया हो, तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA B.Ed, ठीक है, या फिर BA हमारा BSc, अगर आपने इसमें से कुछ कर लिया हो तो भी आप जो है वो एलिजिबल है, ठीक है, जिसमें 3 साल का आपका ग्रेजुएशन और 1 साल का आपका जो है वो हमारा जो है वो B.Ed होता है, BSc B.Ed, BA BSc नहीं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, BSc B.Ed होगा, BSc B.Ed होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपने जो है एस्टेट पेपर 1 जो है वो आपने क्लियर किया होना चाहिए अगर आप 9-10 में जो है वो एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो। चलिए बात करेंगे 11-12 के शिक्षकों की, इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आपने जो है मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, PG किया होना चाहिए कम से कम 50% के साथ, साथ के साथ B.Ed भी मैंडेटरी कर दिया गया है यानी कि B.Ed होना चाहिए। या तो आपने PG किया हो 45% मार्क्स के साथ और आपने जो है वो B.Ed कर लिया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। या तो आपने जो है PG किया हो, ठीक है, और इसके अलावा आपने जो है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि BA B.Ed कर लिया हो या फिर BSc B.Ed कर लिया हो, तभी भी जो है आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आपने जो है वो PG कर लिया हो 55% मार्क्स के साथ और साथ के साथ आपने जो है B.Ed और M.Ed का जो 3 साल वाला कोर्स था वो अगर आपने कर लिया हो 3 साल वाला, तो यानी कि 2 साल का B.Ed और 1 साल का जो आपका M.Ed कोर्स था वो आपने क्लियर कर लिया हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और साथ के साथ आपका जो है एस्टेट पेपर 2 जो है आपका, वो आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप 11-12 में शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो रखते हैं। चलिए बात करेंगे आगे की कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखिए आपके पास डिग्री भी होना चाहिए और साथ के साथ मार्कशीट भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी 10th की, यानी कि आपके पास जो है वो 10th का होना चाहिए डिग्री और मार्कशीट, 12th की होना चाहिए डिग्री और मार्कशीट, साथ में जो ग्रेजुएशन है उसका डिग्री मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई करते हैं तो PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास डिग्री और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। पांचवा मैं बात करूंगी यहाँ पे B.Ed की, अगर आपने B.Ed किया हो, ठीक है, या अगर आप 1 to 5 6 to 8 में एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो आपके पास DLED या फिर BTC या डाइट जो भी आपने किया हो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसकी आपकी डिग्री और मार्कशीट दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे शैक्षणिक, और लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो CTET पेपर 1 पेपर 2 जिस क्लास के लिए आप एलिजिबल हैं उस हिसाब से, या फिर BTET का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, या फिर STET का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी शैक्षणिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो। अब हम बात करेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की।
तो यहाँ पे हमने 6 डॉक्यूमेंट्स को चर्चा में लाया। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 7वां डॉक्यूमेंट होगा वो हमारा आधार कार्ड होगा। हमारे पास आधार होना चाहिए, या तो आप पैन कार्ड से भी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस किसी से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, आधार होगा तो 200 रुपये कम लगेंगे, ठीक है। और आधार ऑब्वियस सी बात है सबके पास होगा ही। इसके अलावा आपके पास जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आपका जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँगी जाति की, तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी, बीसी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका आपके पास जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। और आपके पास जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बीपीएससी तैयारी 4.0 के शिक्षक भर्ती के लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। बाकी और कोई अपडेट आता है तो वो भी आप सभी तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।